गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं द फिजी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिवस सिंह। तो यार आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मैंने कल कंटिन्यू करके रखा था और बोला था आपसे इसको जरा क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। तो वो टॉपिक का नाम है क्या, द करंट इन कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसका जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस थी वो मैंने इसकी पिछले वीडियो में डाल दिया है, तो जिसको जो यहाँ पे देख रहा है वो पिछली वीडियो में रिवाइंड करके ज़रूर देख ले, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे क्या कह सकते हैं डेरिवेशन के साथ हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। और वो डेरिवेशन किस चीज़ का है? वो डेरिवेशन है हमारा I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी का, ठीक है। जो कि मैंने कल आपको बताया था ये कैसे आएगा और इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे। ये हमारा एक, अगर हम बॉडी को अपने दिमाग में वर्चुअली सपोज करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे करंट जनरेट हो रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट कब बढ़ता है, करंट कब घटता है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लेना। चलो अब चलते हैं हम अपने एक डेरिवेशन की, जो आपने बुक में देखा होगा कि I इज इक्वल्स टू एन ए वी डी का एक बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन जो कि शायद एनसीईआरटी में भी है, एस सी वर्मा में भी है और आप बहुत सारी साइड बुक्स में देखोगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना वही प्यारा से एक बॉडी लेकर के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने मान लिया एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है। कैसी बॉडी है? कंडक्टिंग बॉडी है। तो हमने बोला कि भाई ये मैंने लिया एक कंडक्टिंग बॉडी को, ठीक। देखो एकदम ध्यान से हर चीज़ को देखते रहना, खुद ये सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। चलो अब मैंने जैसा कि कल बताया था कि इसके अंदर आपके क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स? रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। आप इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक और चीज़ बोलते हो, क्या बोलते हो? जिसने देखो एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो ज़रूर बता देगा। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्या? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो हम लोग लिखते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका क्या काम होता है यार? देखो नाम से ही क्लियर है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कराएंगे? ये करंट कॉज कराएंगे। क्या कॉज कराएंगे? करंट का कॉज कराएंगे, ठीक। तो हम अपना एक डेरिवेशन ड्राइव करने वाले हैं जिसका नाम है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे एक एक यूनिट को समझेंगे, ये सारी चीज़ें हैं क्या। चलो सबसे पहला I क्या होता है? I आपका करंट होता है। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका एरिया। किस चीज़ का एरिया? ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो हमने इसको कहा एरिया। वीडी क्या है? वीडी है यार देखो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका कॉन्सेप्ट जिसको नहीं समझ में आएगा वो पिछली वीडियो में जाके देख लेना कि आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। यार देखो अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ। जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, क्या, जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे उस स्पीड को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण से या फिर बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिलती है? करंट मिलती है। क्या मिलती है? करंट, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही कहीं तो नहीं है कॉज इस करंट का। खुद सोचो कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही कहीं इस करंट का कॉज नहीं, क्योंकि यार देखो हमने तो पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन के वजह से ही करंट जनरेट होती है। तो यहाँ तो मोशन हमको मिल गया। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट की इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमको क्या मिला? करंट मिला। क्या मिला? करंट मिला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिक बातें समझ ली कि I करंट हो गया, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है? E हमारा हो गया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम लोग बेसिक एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। ए क्या है? एरिया है। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। चलो अब हम समझेंगे कि आखिर ये I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी आता कहाँ से है? क्या आता कहाँ से है? तो यार इसको याद करने के लिए आप एक बहुत ही बेसिक चीज़ समझोगे जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी है, क्या? Q इज इक्वल्स टू एन ई। कुछ याद आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करके एक टॉपिक दिया हुआ था, याद करो था कि नहीं था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था, शायद तीसरा या दूसरा टॉपिक ही होगा जिसमें हमको लिखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। चलो हम उसको समझते हैं यहाँ पे।
ओके यार, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना Q इज इक्वल्स टू एन ई को समझना। क्या Q इज इक्वल्स टू एन ई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक, Q इज इक्वल्स टू एन ई, जहाँ Q था आपका चार्ज इन कोलाम्स। क्या, चार्ज इन कोलाम्स। चार्ज की क्योंकि यूनिट होती है कोलाम्स, तो हमने यहाँ लिखा कोलाम्स। ठीक, एन क्या था, एन था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और यहाँ पे क्या था, ई था आपका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल। ठीक, चलो अब हम इससे क्या समझते हैं, जिसको ये भी नहीं समझ में आता यार, वो यहाँ पे ये ऐसे समझ लो। ठीक है, चलो यार अब हम लोग समझे कि Q इज इक्वल्स टू एन ई आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे Q हमारा था चार्ज इन कोलाम्स, एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई था इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब हम समझेंगे यार इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो टोटल चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं Q। क्या कहेंगे, Q। सपोज करो अगर मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में प्रेजेंट है, क्या एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में प्रेजेंट हो गया, तो उसका चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज हो जाएगा आपका Q इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू आप क्या लिखोगे 1 इंटू ई। क्या हो गया, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज हो गया ई के बराबर हो गया। अगर मैंने बोला कि किसी बॉडी के अंदर दो चार्ज है, क्या है, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई। अच्छा, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ, क्या अगर मैं बोलूँ यार इस n की जो वैल्यू है ये ना तो फ्रैक्शन होगी, ना तो ये डेसिमल होगी, या फिर 1 से छोटी इसकी कभी वैल्यू नहीं हो सकती, या फिर पॉइंट में इसकी वैल्यू नहीं जाएगी, तो आप क्या समझोगे इसके मतलब से, खुद सोच के बताओ इसके मतलब आपको क्या समझ में आएगा। तो यार देखो इसका बहुत ही बेसिक सा मतलब है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे। आपने केमिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ी है, सबसे छोटा पार्टिकल। क्या सबसे छोटा पार्टिकल किसी एटम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप खुद बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन को काट सकते हो, चाकू लेके काटोगे या फिर हथौड़े से उसको तोड़ पाओगे। क्या इलेक्ट्रॉन अनडिविजिबल है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इज अनडिविजिबल। क्या, इलेक्ट्रॉन इज अनडिविजिबल। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को ना तो आधा ले सकते हो, ना तो पौना ले सकते हो, न 1/3 न 1/5, या फिर एक से ज़्यादा 1.5 कर लो। क्या बोलोगे कि भैया मैंने इसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, या फिर मैंने इसमें 11.5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, नहीं बोल सकते हो ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि n हमेशा क्या रहेगा, या तो 1 2 3 हमेशा होल डिजिट में रहेगा। क्या रहेगा, होल डिजिट में रहेगा। ठीक, तो इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं क्वांटाइजेशन से। मैंने अगर किसी चीज़ में बताना है कि कितना चार्ज है, तो मैं बोलूँगा कि भैया देखो इलेक्ट्रॉन्स उसमें जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉन सपोज करो 10 हो गए तो उसका चार्ज हो गया Q इज इक्वल्स टू 10 ही। सपोज करो यहाँ पे 100 हो गए तो उसका चार्ज हो गया Q इज इक्वल्स टू 100 ही। इसी तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने तरीके से वर्क करता रहता है और हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी बॉडी में कितना ज़्यादा चार्ज भरा हुआ है। ओके, तो अब हमने इससे रिलेट करता हुआ इस फॉर्मूला को हम कैसे बना सकते हैं, चलो अब उसको देखते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 1.1 इंटू 10⁶। एरिया इस कंडक्टर का दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन्स जो दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻19। इसका चार्ज है जिसको हमने कोलाम में लिखना है। ठीक है, कोलाम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या दी हुई है इसके इलेक्ट्रॉन की, 1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे करंट बताओ। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको फ्रेम किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे आप फर्स्ट स्टेज पे इसको लगा सको। तो कुछ नहीं करना, इसमें अपने आप को जिसमें अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला भरना है, NeAVT। भरते चले जाओ, हर चीज़ें आती चली जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे n की वैल्यू लिख दी 10⁶, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी ये -19, एरिया था हमारा ये 1 मीटर स्क्वायर, इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी 1 इंटू 10⁻²। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻²। देखो यहाँ पे सारे कट जाएंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा इंटू 10⁻19 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻²। आप इसको जब रिजॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.6 इंटू 6 और ये आपका -2, यानी ये हो गया -4 और ये 4 हो गया, ये हो गया 4 और 19 में से 4 चले गए 15 आ गया। तो ये आ गया 10⁻15 किस चीज़ में, एम्पियर। तो यार देखो कितना सिंपल सा था। यहाँ पे हमको करंट मिल गई 1.6 इंटू 10⁻15 एम्पियर। ठीक है,
इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ों का करंट निकाल सकते हो अगर गिवन वैल्यूज़ ये सारी दी हुई हैं। ठीक है, चलो अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, और वो बेसिक तरीका है अपना फॉर्मूला। ठीक है, चलो अपने प्यारे से फॉर्मूले को रखते हैं। अपना प्यारा फॉर्मूला था NI=NEAVD। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई हैं उस चीज़ को हम पुट कर लेंगे, बाकी की चीज़ें अपने आप आ जाने वाली हैं। I क्या दिया हुआ है? I दिया है 1 × 10⁻², बराबर N क्या दिया हुआ है? 10⁵। देखो टिंग डिंग डिंग, ए दिया हुआ है अपना 10⁻²। इसके बाद वीडी क्या दिया हुआ है? सॉरी, वीडी को तो निकालना है अपने को, तो वीडी को हम ऐसे के तैसा रखते हैं। इसके बाद हमारा एन हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ई बचता है 1.6 × 10⁻90। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या कुछ भी नहीं करना। अब हमको यहाँ पे सिंपल सा वीडी को निकालना होगा। देखो यहाँ पे आया वीडी = 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁵ × 10⁻² इंटू 1.6 × 10⁻19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा, देखो क्या आएगा, 10⁻² से 10⁻², सबसे पहले उड़ गया, बचा क्या, 10⁵ बचा और 10⁻19 बचा। इन दोनों को ऊपर भेजते हैं अपन, तो ये आ गया 10⁻5 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको जब रिजॉल्व करोगे तो आएगा, 19 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, 10⁻14 हो गया, डिवाइडेड बाई 1.6 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻13 बराबर आएगा, क्या आएगा, 1.6 को इसको डिवाइड करोगे क्या आना चाहिए, आएगा लगभग आपका 6.3 समथिंग। ठीक, आपका आ गया 6.3 इंटू 10⁻13। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको क्या आंसर मिल गया, यहाँ पे हमको आंसर मिला 6.3 इंटू 10⁻, ये पॉजिटिव में 13, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। देखो कितना सिंपल था इसका आंसर। सिर्फ हमने क्या किया, फॉर्मूले में अपने जो गिवन वैल्यू थे उसको पुट किया और जो नॉन गिवन वैल्यू है उसको निकाल लिया। ठीक है, तो यार देखो ऐसी बेसिक चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको कर सकते हैं, पर अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा ना तो फिर आप इन चीज़ों को ऐसे नज़रअंदाज मार देना, क्योंकि आपसे ये सब चुटकियों में हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो यार आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, और वो चीज़ है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, जिसको मैंने शायद कल की क्लास में बोला भी था, पढ़ाऊंगा। तो अब हम लोग इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर्स, कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्शन किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा। जैसे सेमी कंडक्टर्स में शायद आपका टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो वो है कंडक्शन है वो कम हो जाता है, और कंडक्टर्स में बढ़ जाता है, इंसुलेटर में कुछ भी नहीं होता। इसी तरीके के नॉर्मल से चीज़ें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, और कल का जो चैप्टर है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो कल आप देखना, कल मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए गुड बाय।